जिन बेशर्मों ने डोनाल्ड लू से पैसे लेके पाकिस्तान बाइडन को बेचा वो ये बात करेंगे। जिन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की कोई मीटिंग आनी होनी दी ये वो बात करेंगे। जिन लोगों ने बेगुनाहों को जेल में रखा हुआ ये वो बात करेंगे। जिन्होंने अफगानिस्तान और ईरान की जंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाह रहे ताकि बाइडन अंकल खुश हो जाएं ये वो बात करेंगे। खान की निहत्ती बहनों को उठा के ले गए वो ये बात करेंगे। इनको तो अमन चाहिए, इनको तो चाहिए लड़ाई। बच्चे याद रखो, जिस दिन खान साहब के बाल को भी तकलीफ हुई ना पूरे पाकिस्तान को आग लग जानी है। ये तो चाहते पाकिस्तान में आग लगे क्योंकि वादे जो किए हुए हैं कि पाकिस्तान तोड़ना है 5 हिस्सों में। याद रखो, इन ड्रामों में मत फंसना। गेम सारी ये है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, ना इमरान खान पहुंचने देगा ना हम पहुंचने देंगे। नया पाकिस्तान से मुख्तार हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ शंदाना गुलजार साहिबा मौजूद हैं। शंदाना गुलजार साहिबा, PTM का बड़ा पुरअमन आपने जिरगा करवा दिया, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बड़ा अच्छा ताउन किया, लेकिन फिर भी जब आपका वज़ीर आला वहाँ पे गया है नेगोशिएशन के लिए, बातचीत के लिए, उनका मोबाइल रख लिया, ID कार्ड रख लिया, सब कुछ रख लिया, इस पर क्या कहेंगे? मोबाइल ID कार्ड यहाँ पे इस्लामाबाद में उनकी जब अटैक हुआ है KP हाउस पे, यहाँ पे चोरी की है, इस्लामाबाद पुलिस ने चोरी की है, KP पुलिस ने चोरी नहीं की। तो ये बताइएगा, जिस दिन आपका एहतजाज था, आपको पता है हज़ारों की तादाद में लोग आपके पहुँचे हैं। KP ने बड़ा वो क्या कहते हैं कुर्बानी दे के यहाँ पे पहुँचा है। कटी पहाड़ी यहाँ पे आप लोग क्रॉस करके आए, उसके बाद आपके लिए मुश्किलात ख़त्म हो गई थी। गंडापुर आते हैं, यहाँ पे 2 मिनट भी नहीं खड़े होते, यहाँ से चाय पीने चले जाते हैं। वो किसके साथ चाय पीने गए थे? देखिए बच्चे, ये उनका ज़ाती फ़ैसला था और जितना हमें पता है खान साहब उनको ऑर्डर देते हैं। तो अगर उन्होंने जो भी किया, सही किया, गलत किया, ये पॉलिटिकल जो कमेटी है हमारी, कोर कमेटी जिसका हम हिस्सा नहीं है, उसी ने फ़ैसला किया होगा। हमारी प्रिजम्पशन ये है। वर्कर जो है अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक झूठ फैलाया जा रहा है कि जी डिस्पोंडेंट है। मैं अभी झेलम से बात हुई है, मेरे वर्कर्स वहाँ पे हैं, 100 बंदा झेलम में है, 100 बंदा मेरा गायब, मुझे पता है वो कहाँ पे कहाँ रखा हुआ है। 100 बंदा हमारा चुप के रिजर्व में बैठा हुआ है। एक बंदा भी कहता है कि जैसे हम निकलेंगे जेल से हम दोबारा आएंगे एहतजाज पे। ये ड्रामा हो रहा है। मैंने ये देखा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फेडरल गवर्नमेंट सूबाई ताकत पे हड़प कर रही है। कभी रेंजर्स पहुंचा देते हैं, कभी पुलिस आ जाती है, कभी कहते हैं IG हमारा है। उसकी वजह से जो असली जो मुझे धावे का डर लग रहा है कि हमारे जो MNAs और जो सेनेटर्स जिसको पनाह के PK में दी हुई है, ये इन लोगों को वहाँ से उठाएंगे। तो बहाना अली अमीन करेंगे ये खुद, और इसेंशली ये लोग एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं। बड़े इशू क्या हैं? खान साहब की बहनों को उठा लिया, PTM पे जुल्म किया, इमरान खान को किसी से मिलने नहीं दिया 18 तक। तो अली अमीन इज़ एन एक्सक्यूज़ कि देखो अली को फोकस करो, अली की फोकस करो। अली को क्यों फोकस करो? आवाम निकली, अली तो एक बंदा है। ये तो इमरान खान की आवाम है, इमरान खान के वर्कर हैं बच्चे, ना मेरे वर्कर है ना अली के वर्कर है। ये सब इमरान खान की मखलूक है। तो मैडम ये बताइएगा, अब आपने दोबारा एक कॉल दे दी है, 15 तारीख को SCO कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। वो कहते हैं कि आप ये जो है इमरान खान और उसकी पार्टी, ये इस जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको सबताज करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। आपका इस पर क्या स्टांस है? आपकी पार्टी कहाँ खड़ी है? बच्चे, जिन बेशर्मों ने डोनाल्ड लू से पैसे लेके पाकिस्तान बाइडन को बेचा वो ये बात करेंगे। जिन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की कोई मीटिंग आनी होनी दी ये वो बात करेंगे। जिन लोगों ने बेगुनाहों को जेल में रखा हुआ ये वो बात करेंगे। जिन्होंने अफगानिस्तान और ईरान की जंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाह रहे ताकि बाइडन अंकल खुश हो जाएं, ये वो बात करेंगे। खान की निहत्ती बहनों को उठा के ले गए वो ये बात करेंगे। इनको तो अमन चाहिए, इनको तो चाहिए लड़ाई। बच्चे याद रखो, जिस दिन खान साहब के बाल को भी तकलीफ हुई ना पूरे पाकिस्तान को आग लग जानी है। ये तो चाहते पाकिस्तान में आग लगे क्योंकि वादे जो किए हुए हैं कि पाकिस्तान तोड़ना है 5 हिस्सों में। याद रखो, इन ड्रामों में मत फंसना। गेम सारी ये है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, ना इमरान खान पहुंचने देगा ना हम पहुंचने देंगे। मैडम ये भी बताइएगा क्लियर कट बात कि IG जो खैबर पख्तूनख्वा है उसकी पावर ज़्यादा है या आपके वज़ीर आला की पावर ज़्यादा है? क्योंकि आपका वज़ीर आला को एक DPO कह रहा है खुदा का वास्ता है मेरा नाम ना लेना, मेरी नौकरी चली जाएगी। क्योंकि राना सना जैसा बंदा कहता है कमिश्नर साहब आपके बच्चे जिस स्कूल जाते हैं हमें पता है। राना सनाउल्ला कहता है सेक्रेटरी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब आपकी बीवी जहाँ जाती है हमें पता होता है। तो जब इस तरह के गुंडे आप गवर्नमेंट में रखेंगे, लोगों को थ्रेट्स देंगे, हर बंदा डरेगा। DPO भी अपनी बीवी के लिए डरेगा, अपने बच्चों के लिए डरेगा। खान की बहनों को बेगुनाहों को नहीं उठा के ले गए, उनकी बीवियों को भी ले जाएंगे। तो हैं ही बेशरम। आपने खुद उनको इख्तियारात दिए थे, पिछली गवर्नमेंट में आपने IG को खुद इख्तियारात दिए थे, फिर अब आपने वो वापस लेने की किया है। डिफरेंट बात है। राना सना को किसी ने इख्तियार नहीं दिया कि तुम किसी को धमकी दो, ठीक है? वो अपने आप को खुदा नौजुबिल्लाह समझता है, खुदा उसको समझ लेगा। रही बात हम चाहते थे ए पॉलिटिकल पुलिस फोर्स, हमने इंटीरियर के मातहत कर दिया। सुबह हमारा था 2017 में, हमने फिर भी उनको दिया कि चले एक मुनज़्ज़म तरीके से चले, मुल्क एक कदम पे चले, सारा सेंटर उसको संभालेगा। लेकिन उन्होंने शुक्र है अपनी दिखा दी हैसियत। 4 दिन पहले KP काबीना ने इसको रिवर्स कर दिया उस ताकत को। अब IG आएगा सूबे के नीचे और इंशाअल्लाह CM के नीचे। अब देखते हैं क्या करते हैं। मैडम 15 की कॉल के ऊपर आपने कारकुनान को बुलाया हुआ है, लीडरशिप आएगी इंशाअल्लाह। MPs सारे आएंगे,
MNAs نہیں آ سکتے, سینیٹرز نہیں آ سکتے, کیونکہ بلاول مریم نے ان کا اٹھانے کا پروگرام کیا ہوا ہے. رات بھی ایک چھاپا مارا گیا اس اسلام آباد میں, امتیاز پہ مارا گیا ہے, عادل بازئی کا پلازا توڑ دیا ہے, وڑائچ صاحب کا گھر توڑ دیا ہے. یہ تو ظالم کے بچے ہیں, ان کو تو ووٹ چاہیے, ان کو تو پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان ٹوٹے, بس ان کی چوریاں نہ ختم ہوں. تو آج یہ جو ابھی مہمان آ رہے ہیں, آپ ہمارے ملک میں آ رہے ہیں, ہمارے لیے بہتر ہوگا, ان کے لیے کیا پیغام ہے جو مہمان باہر سے آئیں گے, مجھے بتائیں. ویلکم کرے گی پی ٹی آئی؟ ایک سیکنڈ, یہ جو 2 سال پہلے انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا تھا, کس ملک نے پاکستان میں 1 روپے کی معیشت کی ہے؟ پیسے تو ہمارے ہی لگنے ہیں, پروٹوکول ہمارا لگنا ہے, کھانے ہمارے لگنے ہیں. ہمیں امریکہ نے 2 روپے دیے, اسرائیل کو پیسے دے دے کے تھک گیا, یوکرین کو پیسے دے دے کے تھک گیا, ہمیں تو کسی نے کچھ نہیں دیا. SCO ایک ڈرامہ ہے, کیونکہ امریکہ میں فرسٹ ویک آف نومبر میں الیکشن ہونا ہے پریزیڈنٹ کا, ان کی جان نکلی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان اس الیکشن کو انفلوئنس نہ کر دے. آپ ویلکم کریں گی اپنے آنے والے؟ میں نہیں کروں گی, میں تو کہتی ہوں امن کرو. عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہا تھا کہ نہیں گھسنا ہم نے کسی امریکہ کی جنگ میں, ہمیں امن چاہیے پاکستان کے لیے. PTM بھی کہتے ہیں امن غواڑو, ہم پختون کہتے ہیں امن غواڑو, بس تھک گئے ہیں جنگوں سے, نہیں چاہیے جنگیں. آخری سوال اور آخری بات, 15 تاریخ کو یہ جو ہو رہا ہے یہ ہوگا, اور اگر ہوگا تو کیا آپ لوگ دوبارہ KP سے آئیں گے یا صرف پنجاب اور یہ پاکستان آئے گا, سارا پاکستان آئے گا انشاءاللہ.